Hi students, welcome back once again. Today we are going to start another chapter which is periodic classification of elements. ठीक है, तो पहले इस चैप्टर के वर्ड जो चैप्टर का पूरा नाम है इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। हमें पता होगा कि हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव क्या है, ठीक है, तभी हमें आगे बढ़ने में हेल्प होगी। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो मैटर क्या होता है। देखो, आपको पता है इस पूरी दुनिया में आपको जो भी दिख रहा है एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। जो कुछ भी XYZ, आपकी नोटबुक, पेन, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर, ठीक है। अब मैटर डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होता है, कहाँ, नेचर में। लाइक वो एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कंपाउंड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, मिक्सचर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसको एक बार बिल्कुल बेसिक पे जाके पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैटर की बात करें तो मैटर क्या है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप अपनी आइज़ खोलते हो सुबह, आपको अपनी आंखों से जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, मैटर है, ठीक है। अब मैटर किसी भी फॉर्म में मौजूद हो सकता है। मैटर हो सकता है एलिमेंट्स की फॉर्म में भी मौजूद, ठीक है। मैटर कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ compounds, and it can also be present in the form of mixtures. ये मिक्सचर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। मिक्सचर, यहाँ मिक्सचर्स कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो, मैटर जो भी आपके चारों तरफ है वो मैटर है। अब मैटर किन किन फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, वो हो सकता है एलिमेंट्स की फॉर्म में मौजूद हो, या हो सकता है वो कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, या हो सकता है वो मिक्सचर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसका देखना है, एलिमेंट्स का देखना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एलिमेंट्स ओनली। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम मैटर को डिस्कस करेंगे, बट किस फॉर्म में, कि मैटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एलिमेंट्स। हमारा होल जो डिस्कशन होगा वो एलिमेंट्स के अराउंड ही होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे कि एलिमेंट्स तो पता लग गया एलिमेंट्स क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स को हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, मतलब अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ती हैं ताकि हम अलग अलग क्लास के एलिमेंट्स को इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है। ये नहीं समझ आया होगा जो मैंने बोला, ठीक है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम मानते हैं कि ये आपको दिख रही एक शॉप हमने बनाई है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। लेट्स सपोज ये कोई ना ग्रॉसरी शॉप है, ठीक है। तो ये एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम ने नई शॉप ओपन की, इनॉग्रेशन किया उसका, ठीक है, ग्रॉसरी की, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्योंकि बिल्कुल इसके लिए नया काम था, तो इसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया बिजनेस अपनी शॉप स्टार्ट की, ठीक है। तो इसने कुछ एक कैंडीज रखी, टॉफीज रखी हमने अपनी शॉप में। तो क्या हुआ, लेट्स सपोज पहले राम ने सिर्फ एक जार लिया और उसमें एक तरह की टॉफीज भर दी। लेट्स सपोज जिस एरिया में राम ने अपनी शॉप खोली थी उस एरिया में ए नाम की एक कैंडी है जो बहुत मशहूर है, जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कौन सी, लेट्स सपोज कैंडी ए, ठीक है। कोई कैंडी ए है, ए नाम की कैंडी है जो उस एरिया में क्या है, काफ़ी मशहूर है, फेमस है। तो राम ने क्या किया, राम ने एक जार लिया और कैंडीज उसमें फिल कर दी, ठीक है। राम ने क्या किया, एक जार लिया, उसमें कैंडीज फिल कर दी, ठीक है। तो राम अपनी शॉप पे बैठा है। लेट्स सपोज श्याम नाम का एक बच्चा है, ठीक है। श्याम नाम का बच्चा राम की शॉप पे आता है और वो बोलता है कि मुझे ए कैंडी चाहिए, तो राम क्या करता है, राम उस एक ही जार है राम के पास जिसमें एक कैंडीज फिल कर रखी हैं, उसमें से वो उसको कैंडी निकाल के शाम को दे देता है। शाम अपने घर चला जाता है, ठीक है।
अगले दिन शाम स्कूल में जाता है तो शाम को पता लगता है उसका एक फ्रेंड है, वो एक बी कैंडी लाया है जो बहुत टेस्टी है, बहुत उसको अच्छी लगी, उसने खाई तो उसको बहुत अच्छी लगी। तो जब वो घर पे आता है तो वो सोचता है कि वो बी कैंडी लेने जाए। ठीक है, तो जब वो कैंडी बी लेने जाता है, फॉर एग्जाम्पल कैंडी बी जब लेने गया वो शॉप पे, कौन सी शॉप पे, राम की शॉप पे, तो उसने देखा कि उसने जब बोला कि मुझे कैंडी बी चाहिए तो राम ने कहा कि नहीं मेरे पास तो कैंडी ए है। कोई बात नहीं, क्योंकि राम की नई शॉप है तो राम ने शाम को बोला कोई बात नहीं, तू कल लाना, मैं तेरे को कल कैंडी बी ला के दे दूंगा। ठीक है, तो राम क्या करता है, राम उसी दिन मार्केट से कैंडी बी, किसी होलसेलर से कैंडी बी लेके आता है, और क्योंकि इसके पास एक ही जार था तो इसने क्या किया, उसी जार में कैंडी बी भी भर दी। नीचे कैंडी ए पड़ी है और ऊपर कौन सी कैंडी पड़ी है, बी पड़ी है। ठीक है, अब क्या हुआ, शाम आया अगले दिन, शाम ने आके बोला कि भैया मुझे कैंडी बी दो। तो अब राम के पास कैंडी बी थी तो राम ने कैंडी बी दे दी और पैसे ले लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, शाम अगले दिन फिर स्कूल जाता है, शाम का फ्रेंड कैंडी सी लेके आता है। ठीक है, अब उसको खिलाता है तो उसको वो भी अच्छी लगती है। तो फिर क्या होता है, शाम फिर राम जी के पास पहुंच जाता है कि मुझे भैया कैंडी सी चाहिए। अब कैंडी सी तो राम के पास है ही नहीं, क्योंकि राम के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैंडी ए है और कैंडी बी है, और वो भी क्या है, सिर्फ एक ही जार में। लेट सपोज हम बनाते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो जार है वो ये है। ठीक है, पहले इसमें ये थी कैंडीज ए। ठीक है, फिर जब कैंडीज बी लाए तो राम ने क्या किया, कैंडी बी इसके ऊपर फिल कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब तीसरे दिन शाम आया कि मुझे कैंडी सी चाहिए, अब कैंडी सी तो है ही नहीं राम के पास, तो राम कहता कोई बात नहीं, आप कल लाना, आपको कल कैंडी सी मिल जाएगी। ठीक है, तो राम क्या करता है, मार्केट से किसी होलसेलर से फिर कैंडी सी ले आता है, क्योंकि उसकी नई शॉप है तो उसको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कैंडी सी परचेज करके ले आता है और कैंडी सी को कहाँ फिल कर देता है, लेट सपोज वो कैंडी सी को इस बॉक्स इसमें फिल कर देता है। ठीक है, उसने क्या किया, कैंडी सी को इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अब शाम आया नेक्स्ट डे, शाम ने क्या कहा, शाम आया, शाम कहता है कि राम जी मुझे कैंडी सी दो। ठीक है, तो राम कहता है कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास कैंडी सी है, तो ये लो आप कैंडी सी ले जाओ। ठीक है, शाम कैंडी सी लेके चला गया। नेक्स्ट डे फिर शाम आता है, वो कहता है कि मुझे कैंडी ए दो। अब कैंडी ए तो नीचे पड़ी है, इसमें देखो ध्यान से, ये कैंडी ए थी, ये बी थी और ये सी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कैंडी ए नीचे पड़ी है तो राम को क्या करना पड़ा, क्योंकि राम के पास एक ही जार था, तो इसने क्या किया, ऐसे यहाँ तो इसके अंदर हाथ से उसको निकालने की कोशिश करी कैंडी ए को, बट नहीं आई, तो इसने क्या किया, सारे जार को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, सारी कैंडीज बाहर निकाल ली और फिर शाम को नीचे से कैंडी ए निकाल के दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कम्बरसम प्रोसेस हो गया, ये बहुत डिफिकल्ट काम हो गया। लेट सपोज राम के पास एक ही जार है और राम को 2 तरह की कैंडीज और लानी पड़ती है मार्केट से, तो वो तो काम और क्या हो जाएगा, और डिफिकल्ट होता जाएगा दिन ब दिन, क्योंकि राम के पास जार ही एक है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब हम इसी तरीके से ये क्या होगा, ऐसे तो ये हर कस्टमर पे इतना टाइम लगाएगा। लेट सपोज ए कैंडी लेने वाले लोग ज़्यादा आ गए और ए कैंडी नीचे पड़ी है, तो इसको हर बार क्या करना पड़ेगा, जार को उल्टा करके कैंडी ए निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि अपने आप में टाइम टेकिंग एंड हेक्टिक प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ, इसलिए इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, मैटर से, एलिमेंट से। ठीक है, जैसे नेचर में ऑलमोस्ट हमारे पास 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं आज की डेट में, 118। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स सपोज आप मान लो कि एक ही जार है, एक जार में हमने 118 एलिमेंट्स रख दिए। ठीक है, तो क्या वो भी हमारे लिए इजी होगा, वो किसी भी तरीके से हमारे लिए इजी नहीं होगा उन 118 एलिमेंट्स की स्टडी करना एक ही जार में।
ठीक है, तो क्या किया राम ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया, राम ने 4 जार लिए, 4 अलग अलग जार लिए और हर जार में अलग अलग कैंडीज रखी। पहले जार में कैंडी ए, दूसरे में कैंडी बी, तीसरे में कैंडी सी और फोर्थ जार में कैंडी डी। ठीक है, अब कोई सी भी कैंडी कोई भी लेने आता था तो वो आराम से उस जार में से कैंडी निकाल के दे देता था। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे राम ने क्या किया, उन सभी कैंडीज को डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रख दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया अलग अलग। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कभी भी कोई भी कस्टमर आता है, बच्चा आता है उससे टॉफ़ी लेने, कैंडी लेने, तो वो आसानी से उसको दे देता है बिना किसी हेक्टिक प्रोसेस के या बिना टाइम वेस्टेज के। ठीक है, सिमिलर काम हमें क्यों करना पड़ा एलिमेंट्स के साथ, हमें एलिमेंट्स को भी क्या करना पड़ा, क्लासीफाई करना पड़ा। ठीक किस तरीके से, जिस तरीके से राम ने इन सभी कैंडीज को अलग अलग क्लासीफाई किया है ताकि उसके लिए प्रोसेस क्या रहे, इजी रहे। ठीक है, तो सिमिलरली हमें ये सारा काम किसके लिए करना पड़ा, एलिमेंट्स के लिए। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत हैं, अब हर एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करेंगे एक ही जगह में, एक ही पूरे प्लेटफॉर्म पे अगर हम हर एलिमेंट को पढ़ेंगे तो इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट बिकम्स हेक्टिक फॉर द प्रोसेस टू। ठीक है, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके इन्वेंट करने स्टार्ट कर दिए कि कुछ ऐसे तरीके हों जिन तरीकों से हम क्या करें, एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्या कर पाएँ, क्लासीफाई कर पाएँ, अलग अलग रख पाएँ, उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस देख के कि कुछ एलिमेंट अगर इस तरीके से हैं, कोई दूसरे तरीके के हैं तो उनको अलग जार में रख दिया, कोई दूसरे तरीके में है तरीके के हैं तो उनको अलग जार में रख दिया। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, लेट्स सपोज 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स में से हम मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, कि पहले 5 एलिमेंट्स एक तरीके के हैं। ठीक है, कुछ एक 118 एलिमेंट्स में से लेट्स सपोज 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, कुछ एक 20 एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम इन 5 एलिमेंट्स को एक अलग जार में बिठा देंगे ताकि हम इनको जब पढ़ें तो हमें क्या हो, हमारी स्टडी क्या रहे, ईजी रहे। जिन 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हैं इनको भी हम अलग जार में बिठा देंगे और हम इनको बाद में आराम से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, और जिन 20 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हैं इनको भी हम अलग जार में बिठाकर इनको अलग से स्टडी कर लेंगे। हमारी स्टडी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स का कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। किस पे बेस्ड, उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। ठीक है, तो बेसिकली यही काम करना है जो काम राम ने अपनी शॉप में किया है, अपने काम को इजी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैंडीज को अलग अलग जार्स में क्लासीफाई करके, डिवाइड करके, वही सेम काम साइंटिस्ट ने इस फील्ड में किया है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में, डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज की बेसिस पे या प्रॉपर्टीज की बेसिस पे क्लासीफाई करना, अलग करना, सो डैट हम उनको वेरी इजीली स्टडी कर सकें और उनकी इन डेप्थ डिटेल में रिसर्च भी की जा सके। तो बेसिकली देखिए, जो काम राम ने किया है वही काम हमने इस पूरे चैप्टर में करना है कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। इसका तो हमें पता लग गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया क्यों गया, या इस फील्ड के बारे में सोचा ही क्यों गया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि एक ही जार में आप 10 तरह की कैंडीज अगर फिल कर दोगे तो आप उस किसी पर्टिकुलर बच्चे को उसमें से सबसे नीचे वाली कैंडीज सीधा बिल्कुल इजीली उसको नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ेगा, अलग अलग उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम हमने इस पूरे चैप्टर में करना है विद एलिमेंट्स। बस फर्क क्या है, राम के पास क्या थी, टॉफीज थी, कैंडीज थी, हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। राम ने जो काम टॉफीज के साथ किया, हमने वो काम किससे करना है, वी विल बी डूइंग दैट टास्क विद एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, उनको सेग्रीगेट करना है बेस्ड ऑन देयर वेरियस डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में वी गाइज हैव रेड, हमने ये पढ़ा है आज कि इस
कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है ही क्यों कर रहे हैं हम क्लासीफाई, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्यों हम इस फील्ड में इतने साइंटिस्ट को देख रहे हैं। पहले साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि हम ऐसे कर सकते हैं, सेग्रीगेट ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जब उनकी थ्योरी फेल हुई या इम्प्लीमेंट ना हो सकी, फिर कोई दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने विचार दिए, उन्होंने अपनी रिसर्च करी किस फील्ड में, क्लासिफिकेशन में, थर्ड फोर्थ सो ऑन। तो हम हर साइंटिस्ट के क्या पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे। जितने भी साइंटिस्ट ने इस फील्ड में काम किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में काम किया, उसमें अपना क्या दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, हम उन सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि उन सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे कंट्रीब्यूशन, चाहे किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट की थ्योरी चाहे रिजेक्ट हो गई, बट दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैज़ डन हिज बेस्ट। उसने क्या किया, उसने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिए। कुछ ना कुछ हमें हर तरह के क्लासिफिकेशन से सीखने को मिलेगा। ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, लिमिटेशंस भी देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की कमियां क्या हैं और क्यों हमें कोई और मेथड देखना पड़ा क्लासीफाई करने में। तो वो सारी चीज़ें हम will be discussing about all these kinds of topics in very much detail in this chapter. So this is all for this topic, guys. See you soon in the very next lecture. Till then, thank you so much, guys.